हाय, तो मैं आज पिछले वीडियो से जो बताया था उससे आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो वर्गीकी संवर्ग के बारे में जानने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे स्टेप्स का प्रयोग होता है, बहुत सारे स्टेप्स मिलकर ही इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक सोपान का अथवा वर्ग में प्रदर्शित करते हैं। आप घबराइएगा मत। सोपान का मतलब मैं बता रहा हूँ। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, यानी स्टेप बाय स्टेप ही ना किसी पे जाएंगे, एक ही बार तो नहीं जा जाएंगे। तो संवर्ग का मतलब है इकट्ठा करना, यानी मिलाना, और यही वर्गीकी व्यवस्था है। आप लोगों को पता है ना वर्गीकी क्या है? वर्गीकी एक वर्गीकरण व्यवस्था है। वर्गीकी एक व्यवस्था है जिसमें हम संवर्ग कह रहे हैं, और सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी का स्टेप बाय स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे, अब आगे जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, आप आगे चलते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, तो हमें पता चलता है संवर्ग क्या है। संवर्ग एक वर्गीकरण की इकाई है और पद वर्गीकरण की इकाई है, और इसे हम वर्गक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट्स जानते हैं। संवर्ग को दिखाता है जो कि वर्ग है, और वर्गीकरण की एक इकाई होती है। वर्गीकी अध्ययन को सामान्य वर्ग को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, और इसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, इसमें पहले लिखते हैं जाति के बारे में। जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, और फिर वर्ग, फिर संघ या भाग, फिर जगत। तो अब हम इनका सभी अंग्रेजी में भी जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जानना भी बहुत जरूरी है। अब हम इनका अंग्रेजी शब्द बताते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्द जगत का है किंगडम। ठीक है, और संघ का है, संघ का बताएं, आप जानते हैं क्या? संघ का है फाइलम और डिवीजन। फिर वर्ग को कहते हैं क्लास, फिर गण को कहते हैं ऑर्डर, और कुल को कहते हैं फैमिली, फिर वंश को कहते हैं जीनियस, और अंतिम है जाति को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो वर्गीकरण प्रयुक्त विभिन्न स्तरों का संवर्ग वर्गीकरण की इकाई होती है। संवर्ग श्रृंखला में होती है वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति, जो और सबसे बड़ा संवर्ग जगत। ठीक है, और बाकी जो बचे वह सब बीच में आ जाते हैं। अब है वर्गों के परिवर्तन। किसी भी जीव या जंतु का लक्षण या गुण उसे एक वर्ग में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि हमें यह पता चल सके कि वह किस वर्ग का है। इसे ही हम वर्ग में परिवर्तन कहते हैं। वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर वर्गीकरण की मूल इकाई को कहते हैं, और सर्वोच्च इकाई को जगत, और सभी कार्यों को आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब है वर्गीकरण के पहला जो है जातीय वर्गीकरण की मूल इकाई है, जिसमें भौतिक समानताएं पाई जाती है, उसे जाति कहते हैं। मायर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जाति के बारे में बताया, जंतु को ऐसा समूह जो आपस में परस्पर प्रजनन कर सके, जैसे जैगेजिफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजेनिफेरा। ठीक है, आम, इसमें आम को रखा गया, इसका वैज्ञानिक नाम है सेलेनियम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसमें आलू को रखा गया। पैंथेरा लियो, इसमें शेर को रखा गया, और इंडिका ट्यूबरोसम लियो। ठीक है, इसमें जाति संकेत है। अब इसमें नोट्स है। ठीक है, नोट्स जानते हैं। एक जाति के सभी स्वरूप प्राकृतिक रूप से सामान्य होते हैं, क्योंकि शेर की तरह दिखेगा, बिल्ली की तरह दिखेगा, हाथी के तरह दिखेगा। ठीक है, अब दूसरा है वंश। समान लक्षण वाले जाति को एक समान में रखा गया। एक वंश दूसरे वंश की जाति से अलग होता है ना। अब उदाहरण में सोलेनम वंश में टमाटर, आलू, बैगन की जातियां रखी गई है। ठीक है, पैथरा वंश में शेर व चीता
को रखा गया। तीसरा है कुल, इस पद में समान गुणों वाले वंश को कुल में रखा गया, ठीक है ना। तो कुल के वर्गीकरण का आधार लेकर देखते हैं, यानी पौधे का आधार लेकर देखते हैं, ठीक है। तो जो कायिक जनन है, इसे गुण को लेकर देखना होता है कि यह कौन सा कुल में आएंगे, ठीक है। जैसे सेलेनेसी कुल है, इसमें कौन से वंश रखे गए हैं, तो सेलेनम, प्यूटनेरिया और इसमें धतूरा को रखा गया। और हैंडी एक कुल है, इसमें पैंथरा और फैलेसी को रखा गया है। अब है गण, बहुत सारे स्टेट बहुत सारे मिलते जुलते कुल को गण में रखा गया है, यानी गण जो है कुल से मिलकर बना है। जैसे जैसे पोलिसोनियल्स, इसमें कौन कौन से कुल रखे गए हैं, तो इनमें कैरेनिवेलियस, खगोलिया को रखा गया। अब है कार्निवोरियस, ये भी एक गण है जिसमें फैल्डी व कैवेडी कुल को रखा गया है। वह पांचवा है वर्ग, समान गुणों वाले गुण को वर्ग कहते हैं, ठीक है। गुण वाले गुणों को वर्ग में रखा गया है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उदाहरण वर्ग, मैमोलिया पाइटोमेट गण है, इसमें बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव को रखा गया। तथा कार्निवोरियस गण, इसमें शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता को इस वर्ग में रखा गया, ठीक है। तो उसी में आगे छठा था संघ, इसमें कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को रखा गया है, जिसमें कॉर्डेटा संघ है, इसमें कुछ विशिष्ट गुण हैं, इसलिए कॉर्डेटा को संघ को रखा गया, ठीक है ना। अब सातवां है जगत, यह वर्गीकरण के सबसे ऊपरी संवर्ग है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवों को 5 जगत में रखा गया है। उदाहरण है, मानव का उदाहरण लेते, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ेंगे, नीचे से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले से मैं बता रहा हूँ, जगत एनिमिलिया, जंतु जगत, संघ, कॉर्डेटा, पृष्ठवंशी, ठीक है। और फिर है वर्ग, मैलिया, ठीक। और फिर है गण, प्राइमेट, फिर कुल, होमोनिडी, फिर वंश, होमो, जाति, सैपियर। इसमें हम उल्टा पढ़ना था, ठीक है ना। मैं इसे पहले से बताया हूँ, ये गलत है। इसे हम नीचे से जाति से शुरू करेंगे। जाति कौन सी मानव की है, सैपियंस, ठीक है ना। ऐसे ही ऊपर तक हम जाएंगे। तो धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।